الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिबरानी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को सिलसिला तो सही के अंदर भी लेकर आए हैं। हदीस का नंबर 470 है। सैयदना अबू उमामा अल-बहली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफ़ानी मिन उम्मती ला तनालुहुम शिफ़ाअती यौमल क़ियामा, कि मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं, यानी दो किस्म के इंसान हैं जिनको क़यामत वाले दिन मेरी शफ़ाअत फ़ायदा ही नहीं देगी। उसमें से पहला बंदा इमामुन ज़ालिमुन, वो बादशाह जिसको अल्लाह पाक ने बादशाहत दी हो, जिसको अल्लाह पाक ने सरदारी दी हो, फिर वो अल्लाह के बंदों पर जुल्म ढाए, यानी जिसको अल्लाह पाक ने बादशाह दी, सरदारी दी, फिर वो लोगों पर जुल्म ढाए। ये ऐसा काबिल नफरत इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इसको क़यामत वाले दिन मेरी शिफात फ़ायदा नहीं देगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, इंसाफ को लाजिम पकड़ो, इंसाफ को यकीनी बनाओ। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, आपने हमेशा इंसाफ को कायम रखना है, चाहे फैसला आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो फैसला अपने वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो फैसला अपने किसी करीबी रिश्तेदार के खिलाफ ही हो, लेकिन आपने इंसाफ को कायम रखना है, इंसाफ को नहीं छोड़ना। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल, अल्लाह पाक भी इंसाफ का हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे जिनको क़यामत वाले दिन बड़ी इज्जत मिलेगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस बंदे को अपने साए में जगह देगा। पहला बंदा इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला, इंसाफ को नहीं छोड़ता, जहां भी बात करता है इंसाफ वाली करता है। वो अपनी मोहब्बत को नहीं देखता, अपने लगाव को नहीं देखता, अपनी रिश्तेदारी को नहीं देखता। वो अल्लाह से डरते हुए जिधर भी बात करता है इंसाफ वाली करता है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और दूसरा आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु गालिन, हर वो इंसान गुलू करने वाला। गुलू का माना है जिसकी जितनी शान है
उसकी शान को बढ़ाकर किसी पैगंबर तक पहुंचा देना या उसकी शान को बढ़ाकर अल्लाह तक पहुंचा देना, कुल्लू गालिन, हर वो लोग गलू करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा को खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने खुतबा इरशाद फरमाते हुए एक ही बात को 3 दफा दोहराया है, 3 दफा एक ही बात को बार बार किया। आपने फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन, और मेरे सहाबा तुमसे पहले कई कौमें बर्बाद हो गई। उनका जुर्म क्या होता था? वो अपने बुजुर्गों को वो मुकाम दे देते, वो अपने बुजुर्गों को उठाकर अल्लाह का मुकाम दे देते। मेरे साहेब, बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। एहतराम का माना यह नहीं कि आप उनको अल्लाह का ही मुकाम दे दें। और जिस कौम ने भी अपने बुजुर्गों को अल्लाह का मुकाम दिया है, अल्लाह पाक ने उन कौमों का नामो निशान मिटा के रख दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुजुर्गों की पूजा करने वाली थी, जिनका नाम अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर लिया है। ला तज़रुन्ना आलिहातकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाअम वला यगूस व यऊका नसरा। उनके बूढ़े मरते हुए भी ये कहते थे कि मेरी कौम के लोगों, हमारे जाने के बाद तुमने इस नूह के पीछे लग के इन 5 बुजुर्गों की पूजा नहीं छोड़नी। फिर अल्लाह का अजाब आया। मेरे साहब, उनका बच्चा भी जिंदा ना रहा। ये ऐसा जुर्म है जो बच्चों और बूढ़ों को भी ले डूबता है। हलकल मुतनत्तिऊन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपने फरमाया, और मेरे सहाबा, किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी पैगंबर को उठाकर अल्लाह के बराबर ना खड़ा कर दो। जिन कौमों ने भी किया है, अल्लाह ने उनको तबाह करके रख दिया। अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे साहेब, किसी बुजुर्ग को अल्लाह का मुकाम देना, ये उस बुजुर्ग की भी तौहीन है। आप मुझे सारे समझदार चेहरे नजर आ रहे। हमारे ही मोहल्ले का कोई चेयरमैन हो, काउंसलर हो, और आप उसको कहें जी माशाल्लाह आप तो मुल्क के सदर लग रहे हैं, आपने उसकी शान बयान नहीं की, आपने उसकी तौहीन की, आपने उसका मजाक उड़ाया। ऐसे ही कोई अपने बुजुर्ग को उठा के अल्लाह के बराबर खड़ा कर देता है, उस मेरे रब की भी तौहीन है और उस बुजुर्ग की भी तौहीन है। मेरे साहेब, कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ने यहूद और नसारा को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनका जुर्म क्या था? उनका एक ही जुर्म था, इज़ा माता फ़ीहिमुर रजुलु सालिह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा। उनका कोई नेक आदमी फौत हो जाता, कोई बुजुर्ग फौत हो जाता, तो वो अल्लाह की इबादत छोड़कर उस कब्र की पूजा शुरू कर देते। जो उन्होंने अल्लाह को मुकाम देना था, उन्होंने उस कब्र को मुकाम दिया है। फिर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कातल्लाह, अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ने यहूदी और नसाइयों पर लानत की है। क्यों? उन्होंने अपने बुजुर्गों को वो मुकाम दिया जो अल्लाह का हक था। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रोक रहे हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, और मेरे सहाबा
आपने भी मेरी शान को बढ़ाना नहीं, मुझे अल्लाह के बराबर नहीं करना। क्यों? फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूं। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं। और फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, आप भी मुझे ऐसे ही कहा करो कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। आपने भी ऐसा ही कहा करो। अल्लाह का कायनात के अंदर कोई शरीक नहीं है, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अगर इस कायनात के अंदर अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई होता, वो मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अगर मेरे साहेब आप नहीं तो फिर कोई भी नहीं। पूरी कायनात के बुजुर्गों में से सबसे आला बुजुर्ग मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप अल्लाह के शरीक नहीं है, अल्लाह की बराबरी वाले नहीं, तो फिर कोई भी नहीं है। जरा क़यामत का नक्शा अपने ज़हनों में लाएं। जिस दिन सारे बुजुर्ग जमा होंगे, पाक पतन वाला बुजुर्ग भी जमा होगा, लाहौर वाला भी होगा, मुल्तान वाला भी होगा, अजमेर वाला भी होगा, बगदाद वाला भी होगा, सारे पैगंबर भी जमा होंगे। पूरी इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो भी जमा होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हुसैन भी जमा होंगे, मूसा जैसे कलीमुल्लाह भी जमा होंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे खलील भी होंगे। सारे पैगंबर कांपते हुए एक ही बात कर रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी रब्बी सल्लिम, अल्लाह हमें बचा, ऐ हमारे रब मुझे बचा ले। लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप आना सय्यिदु वालदी आदम यौमल क़ियामा, और जिस दिन सारे बुजुर्ग कांप रहे होंगे, उस दिन की सरदारी अल्लाह मुझे देगा। उस दिन की अल्लाह मुझे सरदारी देगा। जिस दिन सारे बुजुर्ग कांप रहे होंगे, सारे बुजुर्ग मिलकर भी मेरे महबूब की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कहते हैं, इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूं। आप अपने आप को अल्लाह का रसूल मान, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मानिए। लोग कहते हैं जी अल्लाह के बंदे ही थे, लेकिन जब आप मेराज की रात गए हैं तो आप नूरी बन गए, आप नूरी मलाइका बन चुके। मेरे साहेब, नूर होकर सातों आसमानों की सैर करना यह क्या शान है। अल्लाह की सारी नूरी मखलूक आसमानों के ऊपर रहती है। और जहां तक आपकी मेराज का तज़किरा है, अल्लाह पाक ने आपका तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई है। अल्लाह ने क्या कहा, अपने बंदे को। अल्लाह ने नहीं कहा नूर है। और जहां आसमानों का अल्लाह पाक ने तज़किरा किया है, पहले आसमान का जिक्र है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सातों आसमानों के ऊपर भी अल्लाह ने यही लफ्ज़ बोला है। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने सातों आसमानों के ऊपर बुलाकर अपने बंदे की तरफ वही। मेरे साहेब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर भी मेरे महबूब से कहलवाया है, कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और मेरे हबीब कह दो मैं बशर हूं, मैं बशर हूं, मैं एक इंसान हूं। कितनी सादा बात है। मैं आज हैरान था,
मुशरिकीन मक्का उनका भी यही एतराज था, उनका यही एतराज था। वो यही तो कहते थे अब्बास अल्लाहु बशर रसूला, वो कहते थे अल्लाह ने रसूल ही बनाना था तो बशर को बनाना था। उनका तो एतराज ही यही था कि अगर अल्लाह ने रसूल बनाना होता तो नूरी मखलूक लेता, अल्लाह नूर उतार देता। वो तो आपको बशर मानते थे, लेकिन अल्लाह को तो सारी सदियों को पता था कि बाद में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर अपने हबीब से कहलवाया, कुल कह दीजिए इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो मैं तुम्हारी तरह का बंदा हूं, बशर हूं, इंसान हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शरीक नहीं है, अल्लाह का हिस्सा नहीं है। आप सारे पैगंबरों से, सारे इंसानों से, सारे बुजुर्गों से आला हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते हैं। हाजिर होकर उन सरदारों ने आपसे 10 मुतालबात की। एक ही मजलिस में 10 मुतालबात रखे। कहते हैं अगर तू सच्चा पैगंबर है तो तेरे पास खजूरों के बाग होने चाहिए, अगर तू सच्चा पैगंबर है तो तेरे पास अंगूरों के बाग होने चाहिए, और उन बागों के दरमियानों में नहरें चलती हों। तू नहरों की बात करता है, तेरे पास सोने का घर हो। अगर तू सच्चा पैगंबर है हमें आसमानों के टुकड़े करके दिखा दे। अगर तू सच्चा पैगंबर है अल्लाह को हमारे सामने ला, हमारे सामने फरिश्तों के ला, हम फिर तुम पे ईमान लाएंगे। कहते हैं हम आपके साथ कैसा सलूक करते हैं। अगर तू सच्चा रसूल है तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश उतार दे। कहते हैं तू हमारे सामने आसमान की तरफ ऊपर चढ़ और हम तुम्हें देखें, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहू, ऊपर चढ़े हम तुम्हें अपनी आंखों से देखें। हम उतनी देर तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम तुम्हें आसमान से नीचे उतरता हुआ ना देखें और तू ऊपर से एक किताब लेकर आए और हमारे हाथों में थमा दे, हम उसको पढ़ लें, पढ़े फिर तुम पर ईमान लाएं। 10 मुतालबात उन्होंने किए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात 7 आसमानों की सैर करके आए, आप जन्नत को देखकर आए, उस वक्त उन्होंने ये मुतालबात सामने रखे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने कुरान उतार दिया। अल्लाह ने क्या कहा, और मेरे हबीब कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, और मेरे हबीब इनको कह दो मेरा रब पाक है और मैं एक बशर हूं। फर्क ये है कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम आता है, अल्लाह की वही आती है और मैं तुम तक पहुंचा देता हूं मैं बशर ही, लेकिन इस बशर के साथ अल्लाह ने मुझे शान ये दी है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया। अल्लाह ने मुझे ये शान दी है, मैं हूं बशर ही। अल्लाह पाक ने ये सामने रखा। अगर शरीक होते, अल्लाह का कायनात में कोई शरीक नहीं है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, माँ काना रब्बू का नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे साहेब इंसान कितनी भी शान वाला हो, बुजुर्ग कितनी भी शान वाला हो, पैगंबर कितनी भी शान वाला हो, लेकिन मेरे साहेब वो भूल जाता है। लेकिन मेरा अल्लाह भूलने वाला नहीं है। सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, इब्ने माजा में है, तिरमिज़ी में है, निसाई में है, हदीस की हर किताब में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को असर की 2 रकते पढ़ाई, आपने सलाम फेर दिया।
पहले 4 पढ़ाते थे, फिर 2 पढ़ाकर इस्लाम फेर दिया। आपने 2 पढ़ाई, सहाबा जाते हुए एक दूसरे को कह रहे हैं कुसीरतिस सलाह, नमाज कम हो गई, पहले 4 थी आज 2 पढ़ा दी हैं, नमाज कम हो गई। सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर फारूक भी मस्जिद में हैं, आप सहमे हुए खड़े हैं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम एक तना है, उसके साथ आप टेक लगाकर खड़े, आप टेक लगाकर खड़े, आपके चेहरे की रंगत सुर्ख है। सहाबा डरे हुए सहमे हुए खड़े हैं, और आपका एक गुलाम लंबे लंबे हाथों वाला, जिसका नाम आपने हाथों वाला रखा था जुल यदैन, वो हबीब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, कहता है अल्लाह के हबीब अनसीतु अम कुसीरतिस सलाह, अल्लाह के हबीब आप भूल गए हैं या नमाज कम होगी, आप भूल गए या नमाज कम होगी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लम अनसा वलम तकसुरिस सलाह, ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला। यानी इसका माना है आप भूल गए, आप भूल चुके हैं। वो आपका गुलाम कहता है अल्लाह के हबीब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, बल नसीतु या रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब आप भूल गए। आपने पूछा क्या हुआ, वो फरमाता है अल्लाह के हबीब आपने 2 रक्ते पढ़ाई, लेकिन आपको फिर भी याद नहीं आ रहा। आपने सदीको फारूक को बुलाया, क्या सुनो ये क्या कह रहा है, वो कहते हैं अल्लाह के हबीब ये ठीक कह रहा है। आपने 2 रक्ते पढ़ाई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर फिर मसल्ले पे आए, आपने फिर 2 रक्ते पढ़ाई और सजदा साहब किया, और आपने फरमाया और मेरे सहाबा अगर अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आ गया, कोई नई नमाज का कानून आ गया, वो मैं तुम तक पहुंचा दूंगा, वो मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे साथियों इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तंसौना, तुझे इसीलिए तो कुरान और हदीस से दूर रखा जाता है, तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते देते। तौहीद की हर बात खुली है, वाज़े 2 और 2 4 की तरह है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे साहबा अगर मैं भूल जाया करूं तो आप फाइजा नसीतु फज़क्किरूनी, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे सुबहान अल्लाह कहकर याद करवा देगा। मेरे साहब पैगंबर भूल जाते हैं, बुजुर्ग भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की जात नहीं भूलती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कोई बुजुर्ग भी अल्लाह की सिफात हासिल करने वाला नहीं है, अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया है, अल्लाह वो है जो हमेशा से जिंदा है, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, अल्लाह वो है जो हमेशा से ऐसे जिंदा है जिसको कभी मौत नहीं आई। बंदों को मौत आती है, बुजुर्गों को मौत आती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान वाली चीज ने मौत का जायका चखना है। लेकिन मेरे साहब वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, लेकिन अल्लाह वो है जिसको कभी मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों को मौत आती है, पैगंबरों को मौत आती है, लेकिन अल्लाह वो है जिसको कभी मौत नहीं आएगी। बंदों को मौत आती है, बुजुर्गों को आती है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पर एक दफा बड़ा गम का साल, परेशानी का साल है। उसी साल के अंदर आपका गमखार चाचा जो आपका दिफा करता था वो भी उसी साल फौत हो। मेरे साहेब इस बुजुर्ग से बढ़कर पूरी कायनात के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं है, लेकिन मेरे साहेब वो अपने प्यारे को नहीं बचा सके। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की गमखार बीवी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी उसी साल फौत हुई, लेकिन आप अपनी बीवी को नहीं बचा सके।
इंसान, कोई बुजुर्ग, कोई पैगंबर ना अपने आप को बचा सकता है, ना ही अपने प्यारे को बचा सकता है। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का बेटा इब्राहिम, वो भी उसी साल फौत हो गया, वो भी फौत हो गया, और आप अपने प्यारे बेटे को नहीं बचा सकते। मुशरिकीन मक्का ने ताने दिए, कहा इस मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह इसकी मौत का इंतजार करो, इसकी मौत के वक्त बाद इसका नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम परेशान हुए, अल्लाह ने आसमान से कुरान भेज दिया, कहा जाओ वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब को कह दो, मेरे हबीब बेटों से तो कभी कभी नाम जिंदा होता है, खुदा न करे नलायक बेटे पैदा हो जाए, माँ बाप को शर्मिंदा भी कर देते हैं। बेटों से नाम, मेरे हबीब के नाम जिंदा रहने के लिए बेटों को जरूरत नहीं है, मेरे हबीब को कह दो वरफ़अना लका ज़िक्रक, और मेरे हबीब तेरे जहां तक मेरे रब की रबूबियत है, जहां तक मेरे रब की खुदाई है, वहां तक अल्लाह ने तेरे नाम को बुलंद कर दिया। मेरे साहेब, बुजुर्ग जितनी मर्जी शान वाला हो, जितनी मर्जी मुकाम वाला हो, लेकिन अल्लाह की बराबरी करने वाला नहीं होता। अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और जहां तक अल्लाह पाक ने बात की है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, और मेरे हबीब ये अल्लाह का कानून है, आपसे पहले भी किसी बशर के लिए हमने दुनिया में हमेशगी नहीं रखी। और जहां तक इनकी बात है, आफा इम्मित्ता फहुमुल खालिदून, अगर आप दुनिया से चले गए तो इन्होंने कौन सा जिंदा रहना, इन्होंने भी तो दुनिया छोड़कर चले जाना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ये अल्लाह का कानून है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, आपने भी चले जाना है, ना इन्होंने बाकी रहना है, ना आपने रहना है, ना इनके लिए भी मौत है, आपके लिए भी है, बाकी हर बुजुर्ग के लिए मौत है। सिर्फ एक अल्लाह की जात है जिसके लिए हमेशगी है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ने अपना तारफ करवाया है। अल्लाह वो है जिसको पूरी कायनात को कायम कर रखा है। अल्लाह ने पहाड़ों को कायम कर रखा है, आसमान को कायम कर रखा है। अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। मेरे साहेब, बुजुर्ग गिर भी जाते, बुजुर्गों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को एक घोड़ा मिला, बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है, आपको एक घोड़ा मिला, आपने घोड़े पर सवारी की, आप घोड़े पर सवार हुए, आप घोड़े से नीचे गिर गए। सहाबा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन हमें बैठ कर नमाजें पढ़ाई, बैठ कर नमाजें पढ़ाते रहे। लेकिन मेरे साहेब, बुजुर्ग गिर भी जाते। अल हय्युल कय्यूम, मेरे हबीब गिर गए। अल्लाह वो है अल हय्युल कय्यूम, जो हमेशा के लिए जिंदा है। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया, आप फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के हबीब के साथ सफर पर, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, हम रास्ते में हैं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम सवारी पर सवार है और रास्ते में आपको ऊँघ आई, आपको ऊँघ आई, आपने आगे बढ़कर जल्दी से उनको सीधा कर दिया। फिर थोड़ा सफर चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ऊँघ आई, आपने फिर उनको सहारा देकर सीधा कर दिया। तीसरी दफा आपको फिर इतनी ऊँघ आई कि करीब था कि आप गिरने वाले थे। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं जल्दी से आगे बढ़ा और अपने हाथों से उनको खड़ा कर, फिर उनको सीधा किया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पूछते हैं, कौन है, किसने ऐसा किया? सैयदना अबू दरदा आगे बढ़े,
कहते हैं अल्लाह के हबीब आपका गुलाम हाजिर है, अबू दरदा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी, हाफिज़कल्लाहु कमा हिफ्ज़तुना नबिया। ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबा,